नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं नोएडा की। दरअसल नोएडा से एक हैरान करने वाली खबर आई है। एक कोठी में पॉर्न स्टूडियो था और यहां से एक कपल ये पॉर्न स्टूडियो चला रहा था। मॉडल्स आते थे, उनको पैसे दिए जाते थे और यहां का जो वो कंटेंट बनाते थे वो आगे साइप्रस में एक कंपनी को बेचते थे और करीब 23 करोड़ रुपए का जो अकाउंट में ट्रांसफर हो उसका पता चला। ईडी ने रेड मारी। बड़ा हैरान करने वाला मामला। बिल्कुल बिल्कुल। ईडी को ये नहीं पता था पहले, चिराग जी, कि ये जो पैसे हैं वो पॉर्न इंडस्ट्री से आ रहे हैं, मतलब ब्लू फिल्म से आ रहे हैं। तो इन्हें ये पता था कि फॉरेन ट्रांजैक्शन है, लेकिन उस फॉरेन ट्रांजैक्शन में जो इन्होंने बिजनेस बताया है, इन्होंने बिजनेस बताया था, ये आईटी कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड किया था इन्होंने। उस आईटी कंपनी का नाम था सब डीजी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये नोएडा की है? हाँ, और ये नोएडा की बेस्ड कंपनी है। और इस कंपनी के जो मालिक है, 2 डायरेक्टर थे, जिन एक का नाम था उज्जवल किशोर और एक महिला थी, उनका नाम था नीलू श्रीवास्तव। ये जो कंपनी के डायरेक्टर थे, इनके अकाउंट में आए थे 23 करोड़ रुपए। और इन्होंने क्या बताया पता है, हम क्या काम कर रहे हैं? एड एजेंसी का काम कर रहे हैं हम, मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। कौन सा? डिजिटल मार्केटिंग। तो इन्हें शक आया कि इतना ज़्यादा पैसा डिजिटल मार्केटिंग और ये सब चीज़ों से कैसे आ रहा है। तो ईडी ने इसके बारे में जानकारी निकालना शुरू की, तो इन्हें पता चला कि जो कंपनी थी, देखिए साइप्रस कंट्री से जुड़ी हुई ये कंपनी थी और जो कि पॉर्न वेबसाइट्स पे अपने कंटेंट डालती थी। जैसे हैमस्टर्स हो गए, 2-4 ऐसे बड़े पॉर्न वेबसाइट्स थे, उस पर ही अपना कंटेंट डालती थी, लाइव स्ट्रीमिंग करती थी, मतलब लाइव लोग देखते थे। अब क्या था कि उसमें एक जो कंपनी थी, मतलब ये कहा जाए प्रवेश के वो वेबसाइट आउटसोर्स करती थी। उसने सब डीजी को हायर किया था। मतलब एक वहाँ की वेबसाइट थी, उन्होंने इसे हायर किया था और उसका काम भी यही था। जब ईडी ने इसकी जांच पड़ताल करी तो पता चला कि यार ये पैसा तो गड़बड़ी से आ रहा है और वो भी गलत तरीके से आ रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन इन्होंने तेज कर दी, इन्वेस्टिगेशन तेज की और पुलिस ने, मतलब जब ईडी ने रेड किया तो पूरा सच सामने आ गया। दरअसल 3 अकाउंट्स का पता चला। एक अकाउंट में करीब 15 करोड़ रुपए आए। नीदरलैंड वाले एक अकाउंट था जिसमें 7 करोड़ रुपए आए और डायरेक्टर के बैंक अकाउंट में ये फंड साइप्रस बेस्ड जो कंपनी है जिसका नाम है टेक्नियस लिमिटेड से आए। सवाल ये उठता है कि प्रवेश, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आ रहा है, नेचुरली आजकल तो इनकम टैक्स भी एकदम देख लेता है कि भाई इतना पैसा कैसे आ गया। तो ये जब अकाउंट में आया, क्या ये फॉरेन बेस्ड अकाउंट था या? फॉरेन बेस्ड अकाउंट था। देखिए 2 अकाउंट था, एक नेदरलैंड बेस्ड अकाउंट था और एक इनकी जो इन्होंने, नहीं, वो मिक्स, ये हाँ वो इंडिया बेस्ड था। और दोनों जो बताया ना आपको, उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव, इन्होंने एक कोठी ले रखी थी नोएडा में, और वो कोठी थी डॉक्टर साहब की, और जिन्होंने किराए पे ली थी। ये फर्स्ट फ्लोर पर ये पूरा गोरख धंधा चला रहे थे और उस पर स्टूडियो बनाया था, बाकायदा मल्टी कैम सेटअप्स थे, 3-4 कैमरे लगे हुए थे, प्रॉपर शूट होते थे। काली फिल्म वाली ब्लैक विंडोज वाली कार में मॉडल्स आती थी शूट करने के लिए, खास किस्म की चेयर बिल्कुल। हाँ, मतलब वो जो पॉर्न शूट्स में जो लगता है। और उसके साथ ही इम्पॉर्टेंट ये है कि वो जो इलाका है ना, हाई सोसाइटी इलाका है, मतलब अच्छा प्रोफाइल वाले लोग वहाँ रहते हैं। और उसी से थोड़ी दूर पे ही पुलिस कमिश्नरेट का वो है, हेडक्वार्टर है। बताइए, मतलब नोएडा पुलिस कमिश्नरेट वहाँ ये तो कहा जाए कि नोएडा पुलिस की नाकामी है कि उनकी नाक के नीचे ये सब चल रहा था और ईडी को रेड मारनी पड़ी। नोएडा पुलिस को तो कुछ नहीं पता थी। जब पता थी तो जानबूझकर अनजान ना, नोएडा पुलिस को नहीं थी, क्योंकि चिराग जी ये भी ना बड़ा टेक्निकल चीज़ है कि पता कैसे लगाएंगे। अब कोई अच्छे हाई प्रोफाइल जगह रह रहा है, 60,000 रेंट दे रहा है, उसके घर पे महंगी कार में लोग आ रहे हैं, तो कोई किसी बंगले में जाके झांकता थोड़ी है। मैं भी रहता हूँ एक सोसाइटी में जहाँ सब बंगलोज हैं। नहीं, लेकिन प्रवेश थोड़ा बहुत शक तो होता है ना, रात के समय और टाइम पर कोई आ रहा है, मॉडल्स आ रही हैं, कई आ रही हैं, तो बंदा कहता है नहीं क्या चल रहा है। लेकिन वो तो बंगले के अंदर आ रही ना, वो बंगले के पार्किंग के अंदर उतर रहे हैं लोग, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। और कोई ना इतना खाली नहीं बैठता इस एरिया में। ऐसे सब एरिया में बड़ा शांत इलाका होता है। और जो जिस इस सेक्टर की बात हो रही है, 105 जो सेक्टर है नोएडा का, वो भी वैसा ही है, शांत इलाका है, ज़्यादा लोगों को किसी से मतलब नहीं। आस पड़ोस के लोगों ने कुछ हलचल देखी थी लेकिन किसी को शक नहीं हुआ था। अब शक नहीं हुआ, जिसके बाद इन्होंने, अब ये क्या हुआ, जो कपल थे ये लोग ना रशिया गए थे, रशिया से इनको आइडिया आया कि कैसे हम ये एडल्ट कंटेंट बना के हम पैसे कमा सकते हैं और हम ये किसी थर्ड पार्टी को बेचेंगे, वो थर्ड पार्टी इसे बेचेगा, जो एडल्ट कंटेंट जो पॉर्न वेबसाइट्स हैं उनको बेचेगा और वहाँ हमारे कंटेंट पब्लिश होंगे। तो ये बड़ा ही मतलब चौंकाने वाला था। इनको वहाँ से आइडिया मिला और ये आए
उन्होंने एक कंपनी से कनेक्शन निकाला, कंपनी को बोला कि हम आपको थोक भाव में वीडियोस बना के देंगे। ये हर घंटे का 5 लाख रुपए कमाते थे, महीने का करोड़ों रुपए छापते थे, मतलब इतना पैसा कमा लिया था इन्होंने। सोचिए मतलब यहाँ जो पर लोग फ्री के इंटरनेट से पॉन देख रहे हैं वो तो सोच रहे हैं हम तो बस फ्री का पॉन देख रहे हैं, तो अब उसमें सब्सक्रिप्शन सिस्टम भी आ गया है चिराग जी। बहुत सारे पॉन वेबसाइट्स पे ना सब्सक्रिप्शन सिस्टम है, 200 रुपए, 100 रुपए, 300 रुपए। अब वहाँ क्या है, डिजिटल करेंसी है। पहले आप वहाँ बैंक वॉलेट में अपना पैसा डालिए, वहाँ से आपको डिजिटल करेंसी मिलेगी, उस डिजिटल करेंसी के तौर पे आप उसमें जाके वीडियोस देखिए। दरअसल वहां कई लोग मिले, उन्होंने खुलासा किया। एक शख्स है जो कहता है कि यहाँ पास में ही पुलिस कमिश्नर का ऑफिस है, इस वजह से काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, इसके बाद भी ऐसे वीडियो शूट करने की हिम्मत करना बड़ी बात है। ये तो यही सवाल हम उठा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चिराग जी हाई प्रोफाइल, मैंने क्या कहा, ये अच्छी गाड़ियों में आते थे, प्रॉपर गाड़ी का पास बनता था सोसाइटी में जाने के लिए, जिसके घर पे जा रहे हैं, तो कोई किसी के घर में जाके इंटरफेयर क्यों करेगा कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, किसी को शक नहीं होगा। वहाँ के RW के अध्यक्ष दीपक शर्मा, उनका भी आना है। वो कहते हैं कि ब्लैक फिल्म वाली गाड़ी में कौन है ये पता नहीं चलता था, सामने से सिर्फ ड्राइवर दिखाई देता था, बाकी तो कुरियर और सामान की डिलीवरी वाले ही आते थे। बिल्कुल। और ब्लैक फिल्म क्या, अगर ब्लैक फिल्म नहीं भी नहीं होता तो आपको कैसे जज कर लेते कि कौन क्या है? आप जज ही नहीं कर सकते थे ना। किसी के घर में गेस्ट आ रहे, आप रुका के ये थोड़ी ना पूछते कि आप ब्लू फिल्म बनाते हो क्या, ये तो नहीं पूछ सकते थे। लेकिन प्रवेश, एक चीज तो है ना, अगर मान लीजिए किसी इलाके में रेगुलर नहीं होता था ना चिराग जी, रेगुलर नहीं होता था। हफ्ते में एक, हाँ हफ्ते में 1-2 दिन शूट होते थे, फिर उस शूट्स को ये 1-2 दिन में पूरा शूट्स कर लेते थे पूरे हफ्ते का, और फिर उसी शूट्स को ये आगे बढ़ाते थे और उसके बाद वो आगे। तो ऐसा नहीं है कि डेली आ रहे हैं तो डेली किसी की नज़र ना आए। हफ्ते में कोई आ रहा है, 1-2 बार गाड़ी आ रही है घर पे, तो किसका नज़र जाएगा, किसी की वो नहीं जाएगा। इसमें पुलिस की भी कोई वैसी गलती नहीं थी। लेकिन हम बोलते हैं ना, आसपास में आप जितने भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, क्या उसकी प्रॉपर जांच हो रही है? देखिए ईडी ने किया, इसके जीएसटी डिपार्टमेंट भी आता है, जीएसटी वालों ने क्या किया, इनकम टैक्स ने किया, कुछ नहीं किया, ईडी को खुद उतरना पड़ा। एक कार इनके घर के बाहर से मिली द्वारका, ये बताते हैं इसका रजिस्ट्रेशन द्वारका में है और शूटिंग नोएडा में होती थी। ये पता चला है कि जो कंपनी है सबडिजी, जिसका नाम है वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, के रजिस्ट्रेशन से पता चला है कि इसका एड्रेस दिल्ली के द्वारका सेक्टर 5 में है। हालांकि कंपनी का नाम नोएडा के सेक्टर कंपनी का काम नोएडा के सेक्टर 105 से चल रहा है। आपको एक मतलब रजिस्ट्रेशन अलग नंबर पर है। अब ये जो अलग ईडी, एड्रेस पर है। हाँ ईडी की पूछताछ में ये पता चला ना कि लड़कियों से कांटेक्ट कैसे करते थे। तो फेसबुक पर ना ecod.com के जरिए वेबकैम मॉडलिंग के लिए लड़कियों का ऑडिशन लेते थे। उन्हें महीने में 1 से 3 लाख रुपए कमाने का लालच दिया जाता था। अब ये जो पेज है ना ecod.com, इसी पेज के जरिए ये लोग मॉडल्स हायर कर रहे थे। मॉडल्स को, कुछ मॉडल्स को बोलते थे, कुछ मॉडल मना कर देती थी कि हम नहीं कर सकते, हमें नहीं करना है। तो जो मॉडल्स रेडी हो जाती थी उन्हें पैसे का लालच देते थे और उनसे ये वीडियो बनवाते थे। क्या अब ये तफ्तीश होगी? जब छापेमारी की गई तो वहाँ 3 लड़कियां थी मौजूद पहले से, और वो सेटअप पुलिस ईडी ने देखा, तब और ज्यादा शक। इसमें एक तरह से देखा जाए तो ये क्या भारत के हिसाब से अगर देखा जाए, चलिए तो ईडी ने केस बनाया और वो भी फेमा का केस बनाया, क्या इसमें कोई अब तो बीएनएस हो गया है, इस सेक्शन में कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल। अश्लीलता फैलाने, अश्लील कंटेंट वो करना, आपको याद होगा रणवीर इलाहाबादी और इन लोग पे कौन सा केस लगा था? अश्लील कंटेंट सोशल मीडिया पे परोसना आईटी एक्ट के तहत अपराध है। आप सोशल मीडिया के थ्रू और समाज में आप अश्लील कंटेंट परोस रहे हो तो बहुत बड़ा अपराध है। तो नोएडा पुलिस क्या कर रही है अभी तक? क्या इसमें आगे नहीं, आगे कार्रवाई करेगी, नोएडा पुलिस भी कार्रवाई करेगी। ईडी सिर्फ किस चीज़ में वो कर सकता है जांच? मनी ट्रायल में। और हमें अब यहाँ याद आते ये मुझे जस्टिस यशवंत वर्मा, जिन्होंने ये फैसला दिया था कि ईडी का जो मतलब बाउंड्रीज है वो है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग के बाद इसमें सीबीआई कर सकती है जांच, पुलिस कर सकती है, क्राइम ब्रांच कर सकती है, एसटीएफ कर सकती है, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट। लेकिन एक तरह से देखा जाए प्रवेश, तो अब तो पूरा तार ये समझना होगा ना कि भाई कपल इंटरनेशनल मार्केट था। देखिए इसमें 1-2 कंपनी नहीं। अच्छा आपको पता है चिराग जी, ये पैसे जो डिजिटल करेंसी होता है ना, इसका मोस्टली इसका यूज़ कौन कर रहा है पता है आपको? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, उनके पास डिजिटल मनी के थ्रू, मतलब जो क्रिप्टो करेंसी हम जो कहते हैं, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ये पैसे को टेररिस्ट के लिए यूज़ करते हैं। अब जो लोग ये सब्सक्रिप्शन पैसे दे के यूज़ कर रहे हैं, उन्हें समझना चाहिए कि पैसे इनडायरेक्टली उन लोगों के हाथों में जा रहे हैं जो हमारे देश का हित नहीं चाहते। तो और अभी भी, लेकिन हम लोगों को समझा के नहीं, अब इसकी क्रिमिनल एक इन्वेस्टिगेशन भी तो होनी जरूरी है ना, कि ये कब से कर रहे थे, कितने इसमें लड़कियां इन्वॉल्व थी, कितनी। ईडी अपनी एक रिपोर्ट, क्योंकि देखिए ईडी तो कर ही रही है, इसमें तो कोई एजेंसी को जुड़ना पड़ेगा ना, या तो नोएडा पुलिस या कोई जुड़ेंगे। और मेरी जो खबर, मुझे जो पता चला है कि इसमें नोएडा पुलिस जो है अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन कब? अभी ईडी ने अपनी हिरासत में इन्हें ले रखा है, अभी इनसे पूछताछ चल रही है। जब ईडी
ईडी इनसे पूछताछ कर लेगी। जब ईडी अपनी रिपोर्ट बना लेगी फिर ये केस तुरंत हैंड ओवर कर दिया जाएगा लोकल पुलिस को, जो कि आगे की तफ्तीश करेंगे कि कैसे ये नेटवर्क चल रहा था और कैसे ये पॉर्न वेबसाइट। लेकिन एक गाड़ी भी इनके यहाँ से मिली, इसके सामने गाड़ी खड़ी थी, इस कार का रजिस्ट्रेशन जो है वो सब डिची वेंचर्स के नाम पर है। और सबसे बड़ी सवाल तो ये ना कि नोएडा पुलिस कमिश्नर के बिल्कुल ऑफिस के पास इस तरह का घटना, आप सोचिए इतना बड़ा रैकेट चल रहा है। तो बिल्कुल रैकेट चल रहा है और पता नहीं चला, बड़ी बड़ी कोठियों में लोग रहते तो हैं लेकिन अंदर क्या गोरख धंधा चल रहा है इसके बारे में कोई खबर नहीं। चिराग जी देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है, अब क्या सिर्फ ये एकलौती कंपनी है जो ये कर रही थी? मुझे लगता है ऐसी हज़ारों कंपनियां होंगी, ऐसे हज़ारों लोग हैं जो अपने कमरे में ऐसे कंटेंट बना रहे, क्योंकि डिजिटली वो कंटेंट तो अवेलेबल है। आप किसी भी पॉर्न वेबसाइट्स पे चले जाएंगे तो आपको कंटेंट मिल जाए। आप बोलोगे कि आपको कैसे पता? अरे हम हर जगह बात कर रहे हैं, बहुत जगह पता है कि हमने बहुत सारे केसेस देखे थे। आप किसी भी वेबसाइट्स पे चले जाइए, मैंने तो इन जर्नल, अगर आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाएंगे आपको इंडियन कंटेंट बहुत मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं तो वो कंटेंट शूट हो रहे हैं, मतलब उससे कहीं ना कहीं लोगों को तो पैसा आ रहा है। तो क्या पुलिस, साइबर पुलिस खुद से बैठ के कभी उन वेबसाइट्स पे जाती है, कभी उन वहाँ के कंटेंट देखा जाता है कि अरे ये कहाँ के किस स्टेट से बन रहा है, कहाँ के कंटेंट हैं? कभी खोजने की कोई साइबर सेल पुलिस वगैरह कोई जद्दोजहद करती नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ समाज को खोखली कर रही है, समाज को खराब कर रही है, अब उससे तो पुलिस कौन है, कौन इतना टेंशन ले, कौन केस करे, कौन उसका आईपी एड्रेस निकाले, कहाँ से अपलोड हुआ है, फॉरेन वेबसाइट है, कौन इतना झंझट मारे। तो इसकी वजह से चिराग जी कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती और इसलिए हमें कभी पता नहीं चलता इन सब केसेस के बारे में। जानकारी है, रूस में ये आइडिया आया, कभी गए होंगे रशिया, तो वहाँ से आइडिया है कि ये भी एक धंधा है, ये भी एक अच्छा धंधा है जिसको चलाया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए ऑनलाइन अगर इस तरह के हम देखते हैं जो वेश्यावृत्ति चलती है उसमें तो पकड़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें आप अगर किसी पर्टिकुलर स्पेस पर चला रहे हैं तो वहाँ पर रेड हो जाती है। लेकिन ये तो हम तो कंटेंट बना के भेज रहे हैं आगे, इनको तो लगता है कि हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे। हाँ, और नहीं भी पकड़े जाते हैं। आप बताइए ना, ऐसा हाल फिलहाल में आपने कितने केस देखे, कितने लोग पकड़ा गए? हज़ारों से व्यूअर्स, हज़ारों से ज़्यादा कंटेंट्स हैं इंटरनेट पे, और क्या सिर्फ ये एक आदमी बनाता होगा? ऐसे एक हज़ारों लोग होंगे, ऐसे मतलब ऐसे 50 कैमरे लगे हुए थे, लाइटिंग थी, ऐसे 50 कंपनियाँ होंगी चिराग जी, 500 से ज़्यादा कंपनियाँ होंगी जो पैसे कमा रहे, धड़ल्ले से पैसे कमा रहे। और चिराग जी ये तो चलो नॉर्मल है, आजकल इंस्टाग्राम पे एक फीचर आ गया है, ओनली फैंस वगैरह करके बहुत सारा फीचर्स आ गया। अब उसमें इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स आ गए। क्या पता उनके बारे में पुलिस को, मतलब साइबर पुलिस के पास कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? उनके पास कोई है सोर्स? नहीं, कुछ भी नहीं है। इस मामले पर हमारी नज़र रहेगी, क्योंकि 1 से 3 लाख रुपए मॉडल्स कमाती थी। और बहुत माइन्यूटली डिटेल इसमें क्या क्या है, आने वाले वक्त में क्या नोएडा पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आने वाले वक्त में पता चलेंगे। ये वीडियो दोस्तों कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।